पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट किया। आज हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं। तो पास्ट टेंस के अपने चार हिस्से हैं। पहला क्या है? पहला है पास्ट सिंपल। क्या है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल जो है इसको हम कैसे बनाते हैं ये आज हम इसमें देखेंगे। इसमें हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल में आपने क्या देखा था? वहां पे हम कैसे बनाते थे? वहां हम बनाते थे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये पास्ट सिंपल है, यहाँ पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हम लिख लेते हैं। आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ये सब्जेक्ट्स लिखे और सब्जेक्ट्स जो है इनके साथ क्या क्या लगेगा हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर हम गो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेंट। अगर हम बात करेंगे प्ले की तो यहाँ पे आएगा प्लेड। अब लगाएंगे हम सेकंड फॉर्म ईट की, वो है एट। डू की लगाएंगे, वो है डिड। अब ही शी इट जो है, आपने प्रेजेंट सिंपल में देखा होगा, ही शी इट में हम क्या करते थे? हम वहां पे पहली फॉर्म को एस या ई एस ऐड करते थे। एस या ई एस ऐड वहां करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे चल रहा है, जैसे सेकंड फॉर्म है वैसे ही है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वो एस और ई एस वाला एडिशन जो है वो हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, उसकी जरूरत हमें कहीं और नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ही, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ही तो यहाँ पे भी डिड लिखेंगे ही के साथ। शी प्लेड, इट एट। तो ये जो है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करते हैं? सीधी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ऊपर से नीचे तक हमने क्या किया? सेकंड फॉर्म लगाई हमने आई के साथ। सेकंड फॉर्म, सीधी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो हमने सारे सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाई। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें सब्जेक्ट हो और उनके साथ सेकंड फॉर्म हो, तो वो सारे होते हैं पास्ट सिंपल। और इनका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वाज या वर। ओके, और इनके साथ अब कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस आता है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। हमने वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया था? वहां हमने लगाया था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगाया था हमने इज, एम और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? इतना ही चेंज है। यहाँ पे सब्जेक्ट वही का वही रहेगा, आईएनजी फॉर्म भी वही है, बस क्या चेंज करना है? सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक वाज और एक वर। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि हम वाज कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट आई की बात करें तो आई सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा। अगर आईएनजी फॉर्म भी साथ लगाएंगे तो ईटिंग लिखेंगे। ओके, अगर हम बात करेंगे प्लूरल की, ठीक है, जैसे वी है, वी, इसके साथ वर आएगा। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे अब यू। यू जो है, यू जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि यू जो है वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है हमेशा प्लूरल का। तो यहां पे आएगा वर रीडिंग। और अब दे के साथ भी आएगा वर। अब ही जो है वो सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, उनके साथ क्या आएगा? इज। उनके साथ आएगा इज। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को हम सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं और साथ में चाहिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड, या जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, और इसके साथ V3 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन। तो हमने क्या लिखा? आई हैड ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिखते थे आई हैव ईटन। तो सिर्फ चेंज क्या है? चेंज सिर्फ एक ही है, वो है हेल्पिंग वर्ब की। अब दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वी है, यू है, दे है, इनके साथ भी हम हैड ही लगाएंगे। अब बात करते हैं ही, शी, इट की। ही, शी और इट की। अगर आपको याद हो तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था? हमने इन तीनों के साथ
हैज लगाया था क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ हैड आएगा, कोई चेंज नहीं, बस हैड आएगा। यहाँ पे आई के साथ भी हैड ही आएगा, ही के साथ भी हैड ही आएगा, और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाओगे। तो मैंने क्या लिखा, आई हैड ईटन, और यहाँ पे ही हैड ईटन, शी हैड ईटन, इट हैड ईटन, दे हैड ईटन। तो यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, जो प्रेजेंट परफेक्ट में है और है था, और यहाँ पे हमने हैड लगाया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम क्या करते थे, वहां पे हम सब्जेक्ट लिखते थे, हैज बीन, हैव बीन लिखते थे, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है, फिर से वहां पे हम हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज चेंज करेंगे, वो है हैड बीन। इसका इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ हैव बीन और हैज बीन। यहाँ पे सेंटेंसेस जो हमें लिखने हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आपको समझ आया है तो। फिर भी मैं एक आपके लिए बना ही देता हूं, आई हैड बीन राइटिंग। अब जितने भी हमने अभी तक टेंस पढ़े, हमने क्या किया, हमने सेंटेंसेस जो है इनकम्प्लीट लिखे। ठीक है, हमने कोई सेंटेंस कंप्लीट किया ही नहीं। तो सीखने के लिए हम यही करते हैं, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर इसी सेंटेंस पर हमने कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days। ओके, तो यहां पे क्या होगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने किया सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ये सिंस और फॉर जो है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप जाके देख लेना। तो बात ये है कि अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, वहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या किया था, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही चीज इस्तेमाल की, वो है हैड बीन। हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी सेंटेंस आप खुद लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आया है। अब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जो है, इसका पहला क्या है, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ओके, तो उसके बाद हम लगाएंगे शाल या विल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शैल का इस्तेमाल कहां करते हैं हम, और विल का इस्तेमाल कहां करते हैं। मैं आपको यहां पे बता दूं, शैल जो है, शैल का इस्तेमाल दो सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, एक आई के साथ और वी के साथ, जो दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। इन दो के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि आई शैल लगेगा या आई विल लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया, हम लगाते हैं आई, और वी के साथ हम लगाते हैं शैल, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं विल। लेकिन एक और बात है, हमने बहुत बार देखा होगा कि आई के साथ हम विल भी लगाते हैं। तो जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ विल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिलहाल आप यहां तक ये याद रखिए, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल, फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, राइट, आई शैल राइट। या अगर बात करेंगे वी शैल राइट। अब बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो, ठीक है, तो इनके साथ क्या लगेगा, विल। क्या लगेगा, विल। ओके, तो यहां तक समझ आया। मैंने क्या लिखा, यू, दे, ही, शी, इट, और नाउ ने लिखा बशीर, इसके साथ लगाया मैंने विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां तक आपको फ्यूचर सिंपल समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। एक और बात मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, कि जिसने प्रेजेंट टेंस अच्छे से सीखा ना,
उसको उतना मुश्किल नहीं होता है पास्ट और फ्यूचर सीखने में। प्रेजेंट टेंस पे पहले फोकस करो, उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस देखिए, आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा और विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो यहां पे हम एक सेंटेंस बनाएंगे, आई शैल बी राइटिंग, ही विल बी प्लेइंग। तो मैंने दो सेंटेंसेस यहां पे बनाए, एक मैंने बनाया आई शैल बी राइटिंग, दूसरा मैंने बनाया ही विल बी प्लेइंग। तो बाकी सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है, जैसे मैंने पहले बताया, शैल आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, विल ये किनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट को हम सब्जेक्ट से बनाते हैं और इसके साथ शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में इसमें विल हैव का भी इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है, सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो जैसे आप लोगों को पता है, आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होगा और बाकी जितने भी हैं उनके साथ क्या लगेगा, उनके साथ लगेगा विल हैव। क्या लगेगा, विल हैव, ये वाला। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वी शैल हैव प्लेड, यू ही शी इट दे, इनके साथ लगेगा विल हैव प्लेड। ओके, तो यहां पे आपके फ्यूचर परफेक्ट हम कंप्लीट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसको कैसे हम बनाते हैं, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो हम सिर्फ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, ठीक है, शैल हैव बीन ईटिंग, या बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन कुकिंग। ओके, यहाँ पे हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां आपको मैं सिखाऊंगा ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और साथ में इनकी यूजेज भी सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।